A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm just going to teach you your chapter named The Footprints Without Feet. So my dear student, this particular chapter is a very interesting chapter. So let us start without any further delay. So footprints without feet, ये chapter number 5 है. Can a man become invisible? आपको क्या लगता है कि क्या कोई आदमी इनविजिबल बन सकता है, अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट. ये जो कहानी है वो एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक की है, who discovers how to make himself invisible. तो ये जो कहानी है वो एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है जो अपने आप को इनविजिबल यानी अदृश्य बना लेता है. Does he use or misuse his discovery? तो वो एक ऐसे रेयर ड्रग्स का यूज करता है, एक ऐसे रेयर मेडिसिन को डिस्कवर करता है, उसकी खोज करता है जिससे कि वो अपने आप को इनविजिबल बना लेता है. अब क्वेश्चन ये आता है, does he use this discovery for the betterment of the humanity or does he misuse it? क्या वो जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, उसके लिए इस डिस्कवरी का यूज करता है या इसका मिसयूज करता है? वी विल कम टू नो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर. ये तो चैप्टर पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा. सो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन डिटेल, लाइन टू लाइन. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. द टू बॉयज started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. अभी क्या है, दो लड़के होते हैं, started in surprise, वो दोनों क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं. at the fresh muddy का मतलब जो कीचड़ वाले, ओके. imprints का मतलब पैरों के निशान, यहाँ पे footprints कह सकते हैं. of a pair of bare feet, जो नंगे पैर जो होते हैं, बेयर का तो नंगे, फीट मतलब जो पैर हो गए, तो पैरों के मतलब जो मडी इम्प्रिंट्स होते हैं, इम्प्रिंट्स का मतलब यहाँ पर हो गया फुटप्रिंट्स. तो दो लड़के क्या देखते हैं, दो लड़के होते हैं, सडनली वो शॉक्ड हो जाते हैं इस बात को देखकर कि वहां पर मडी इम्प्रिंट्स, तो वहां पर क्या होते हैं, फुटप्रिंट्स होते हैं. वहां पर जो बंदा होता है वो तो इनविजिबल होता है, लेकिन उसके जो पैरों के निशान होते हैं वो छप रहे होते हैं. वो कैसे होते हैं, मडी होते हैं, यानी मिट्टी के जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो छप रहे होते हैं. What was a barefooted man doing on the steps of a house? Barefooted man मतलब barefooted मतलब नंगे पैर, man doing on the steps का मतलब सीढ़ी कह सकते हो, ओके. of the house मतलब जो आदमी था, जो सीढ़ी बनाई हुई थी, पेड़ी बनाई हुई थी, उसके ऊपर ये barefooted man जो कि नंगे पैर था, वो क्या कर रहा था? in the middle of London, लंदन के बीचों बीच ये घर था, वहां पर ये जो इनविजिबल मैन था वो क्या कर रहा था? एंड वे वाज द मैन. लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये था कि उसके फुटप्रिंट्स तो दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन जो आदमी जिसके फुटप्रिंट्स वहां पे बन रहे थे, वे वाज दैट मैन, वो आदमी कहां था? एज द गेज, जैसे वो क्या करते हैं, जैसे गेज का मतलब टकटकी लगाकर देखना. एज द गेज्ड मतलब वो दोनों लड़के मतलब टकटकी लगाकर देखते हैं. और रिमार्केबल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, साइट मेट द आईज मतलब तभी मतलब उनको कुछ एक अजीब सी चीज, मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड. रिमार्केबल समथिंग विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, साइट का मतलब सीन, मेट द आईज तभी उनका ध्यान कुछ ऐसी चीज की तरफ जाता है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, और सडन तभी क्या होता है, अचानक से फिर एक क्या होता है, फुटमार्क, फुटप्रिंट, राइट, पैर के निशान दोबारा से अपीयर होते हैं, दिखाई पड़ते हैं. बट मैन वॉज नॉट विजिबल, लेकिन जिस आदमी के पैर छप रहे थे उसका फुटप्रिंट तो दिखाई पड़ रहा था, लेकिन वो आदमी कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा था. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, उसके बाद एक जो फुटप्रिंट्स थे, पैरों के निशान थे, वो बढ़ते चले गए. वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक. डिसेंडिंग द स्टेप्स, डिसेंडिंग मतलब डिक्लाइनिंग, नीचे की तरफ, द स्टेप्स सीढ़ियों से होते हुए. एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, प्रोग्रेसिंग मतलब डाउन द स्ट्रीट, प्रोग्रेसिंग का मतलब धीरे धीरे, कमिंग डाउन द स्ट्रीट, और धीरे धीरे वो पैरों के निशान कहां पे, सीढ़ियों से होते हुए गली के अंदर बढ़ते चले जा रहे थे.
द बॉयज फॉलोड, और वो जो लड़के थे वो लगातार उन फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे, एंड फैसिनेटेड, फैसिनेट का मतलब होता है अट्रैक्टेड, अंटिल द मडी इंप्रेशन, मडी मतलब जो कीचड़ में भरे हुए थे, इंप्रेशन का मतलब फुटप्रिंट, बिकेम फेंटियर एंड फेंटियर, फेंटियर का मतलब लाइट, मतलब बहुत ज्यादा धुंधले पड़ जाना, या लाइट पड़ जाना। तो धीरे धीरे वो लड़के क्या कर रहे थे, उन फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे, और जब तक वो पीछा करते रहे, जब तक कि मतलब जो फुटप्रिंट्स है वो क्या हो गए, फेंट हो गए, धुंधले पड़ने स्टार्ट हो गए, एंड एट लास्ट डिसअपियर टुगेदर, और एट लास्ट डिसअपियर का मतलब अदृश्य हो जाना। तो धीरे धीरे वो पैर जो फुटप्रिंट्स थे वो क्या कर रहे थे, फेंटियर एंड फेंटियर, धुंधले होते जा रहे थे, और लास्ट में जाकर वो जो पैरों के निशान थे, फुटप्रिंट्स थे, वो डिसअपियर हो जाते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, मतलब इसकी जो व्याख्या थी, जो मिस्ट्री थी, रहस्य था, इसकी जो व्याख्या बहुत सिंपल थी। क्या? द वी बिल्डर्ड, वी बिल्डर्ड का मतलब शॉक्ड, हैरान, बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, तो ये जो कि ये लड़के थे जो कि भौचक्का हो चुके थे, हैरान हो चुके थे, बी बिल्डर्ड का मतलब शॉक्ड हो जाना, फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो एक ऐसे साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, who had just discovered, जिसने क्या किया था, अभी अभी खोज की थी, how to make the human body transparent, मतलब उसने अभी अभी ये खोज की थी कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को, जो इंसान की जो बॉडी होती है, उसको किस तरीके से ट्रांसपेरेंट, अदृश्य बनाया जाता है। तो ये जो साइंटिस्ट था जिनका नाम ग्रिफिन था, उसने एक रेयर ड्रग डिस्कवर की थी, जिस ड्रग को लेने के बाद ग्रिफिन ने अपने आप को क्या कर लिया था, इनविजिबल बना लिया था। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, और उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, ग्रिफिन था, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट, कैरिड आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना, उसने एक्सपेरिमेंट किया, आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि जो इंसान की जो बॉडी होती है वो क्या हो सकती है, इनविजिबल हो सकती है। राइट, गिव मी 1 सेकंड, 1 सेकंड। And finally, he swallowed, swallow का मतलब निगल जाना, certain rare drugs, मतलब उसने जो ड्रग्स था, रेयर का मतलब यूनिक, ओके, स्ट्रेंज ड्रग्स, जो ड्रग्स उसने बनाया था, वो ड्रग्स को क्या कर जाता है, उस ड्रग को स्वेलो करता है, मतलब निगल जाता है, एंड हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास, जैसे जनरली जो ग्लास होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी तरह मतलब जो ग्रिफिन होता है उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है, अदृश्य हो जाता है वो बिल्कुल, दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि मतलब उसको टच करने के बाद तो उसको फील किया जा सकता था कि वो सॉलिड था, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो गया था, उसके आर पार कुछ चीजें दिखाई पड़ रही थी, यानी उसका जो शेप था बॉडी का वो ट्रांसपेरेंट हो गया था, लेकिन वो जो बॉडी थी वो तो सॉलिड थी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, हालांकि जो ग्रिफिन था वो एक बेहतरीन साइंटिस्ट था, एंड Griffin was rather a lawless person. Lawless person, the one who does not abide by the laws. मतलब एक ऐसा इंसान जो कि कानून को फॉलो नहीं करता है, कानून का पालन नहीं करता है। हालांकि जो साइंटिस्ट था, जो ग्रिफिन था, वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बेहतरीन साइंटिस्ट था, लेकिन वो कानून को फॉलो नहीं करता था, कानून का पालन नहीं करता था। His landlord disliked him, और उसका जो मालिक था, उसके घर का जो मालिक था, उसको पसंद नहीं करता था, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट का मतलब बाहर निकालना, हिम, और ग्रिफिन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इन रिवेंज, रिवेंज का मतलब बदले की आग में, इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू हिज हाउस, और बदले की आग में जो ग्रिफिन होता है उसके लैंडलॉर्ड यानी उसका मालिक होता है, जो घर के मालिक होता है, उसके घर में आग लगा देता है, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना नोटिस हुए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, और वो क्या करता है, वो अपने कपड़े निकाल देता है जिससे कि कोई भी उसको नोटिस ना कर सके, कोई भी उसको देख ना सके। thus it was that he became a homeless wanderer. वेंडरर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो घुमक्कड़ इंसान है, जिसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है, और इस तरीके से ग्रिफिन है वो अभी क्या बन गया था, एक होमलेस बन गया था, उसके पास घर नाम की कोई चीज नहीं थी, विदाउट क्लॉथ, उसके पास कपड़े नहीं थे, विदाउट मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, एंड क्वाइट इनविजिबल, और वो अदृश्य हो गया था।
until he happened to step in some mud, और जब उसके पैर कुछ कीचड़ के अंदर पड़ते हैं, and left footprints as he walked, और जैसे उसके पैर कीचड़ में पड़ते हैं, कीचड़ में पड़ने के बाद मतलब जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो क्या है, छप जाते हैं as he walked, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था। और वही फुटप्रिंट्स वो जो दो लड़के होते हैं, वही फुटप्रिंट्स को वो दोनों लड़के देख लेते हैं जो कि मिट्टी में कीचड़ के अंदर सने हुए होते हैं। As he escaped, और जैसे जैसे मतलब escape का मतलब बचना, as he escaped easily enough from the boys, अब यहाँ पे जो ग्रिफिन होता है उन लड़कों से बचकर निकल जाता है, who followed his footprints in London, जो कि उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे। But his adventures were by no means over, मतलब उसके जो एडवेंचर्स थे, मतलब जो अलग अलग की मिस्चीवियस एक्टिविटीज, जो मतलब एक शरारत वाली जो एक्टिविटीज वो करता था ग्रिफिन, वो खत्म नहीं हुई थी, यानी वो लोगों को तंग करता था। He had chosen a bad time for the year to wander, और उसने जो टाइम चुना था मतलब वेंडर करने के लिए, वेंडर का था रोमिंग करना, इधर उधर घूमना। अबाउट लंडन विदाउट क्लॉथ, मतलब जो टाइम उसने चूज किया था लंदन के अंदर घूमने का विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़े के, इट वॉज मिड विंटर, यानी सर्दियों के बिल्कुल बीच वाला जो महीना था उसने वो चुना, और बहुत ज्यादा ठंड थी। एंड द एयर वाज बिटरली कॉल्ड, बिटरली मतलब बैडली कॉल्ड, जो हवा थी बहुत ज्यादा ठंडी थी। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, यानी बिना क्लॉथ्स के वो मतलब एडजस्ट कर ही नहीं सकता था क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी। एंड ही वाज फ्रोजन, वो जम चुका था ठंड के मारे। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर ऑफ वार्मथ, अब वो गलियों में घूमने की बजाय उसने डिसाइड किया, स्लिप इनटू का मतलब खिसक जाना, इनटू बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, वो एक लंदन के एक बड़े से स्टोर के अंदर फॉर वार्मथ, वार्मथ का मतलब गर्मी के लिए, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और गर्मी लेने के लिए वो क्या करता है, एक लंदन के बहुत बड़े स्टोर के अंदर घुस जाता है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एज सून एज द बॉयज, अब क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और उसके बाद जो स्टोर को बंद करने का टाइम था वो आता है। एज सून एज द डोर वाज शट, जिस वक्त मतलब जो स्टोर था उसके दरवाजों को बंद किया गया, ग्रिफिन was able to give himself the pleasure of clothing, अब ग्रिफिन क्या करता है, वहां से कपड़े चुरा लेता है, एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और खुद को खाना भी खा लेता है, फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना पैसा खर्चे किए वो उसको कपड़े भी मिल जाते हैं उस स्टोर से और वो खाना भी मिल जाता है उसको बिना पैसे गवाए। He broke open boxes, और जो बॉक्सेस होता है उनको तोड़ता है, एंड रैपर्स, जो लपेटे हुए होते हैं रैपर्स, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट वार्म क्लॉथ्स, और कपड़े पहन लेता है, गर्म कपड़े पहन लेता है। सून विद शूज, और शूज भी डाल लेता है, एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट पहन लेता है, एंड अ वाइट ब्रिम्ड हैट, ब्रिम्ड हैट का मतलब राउंड हैट, और एक राउंड हैट होता है वो उसको पहन लेता है। He became a fully dressed and visible person, क्योंकि उसने क्या था, अपने आप को ड्रेसअप कर लिया था, अब वो विजिबल दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि कपड़े तो दिखाई पड़ रहे थे लेकिन जैसे वो न्यूड होता था, कपड़े निकाल लेता था तो इनविजिबल बन जाता था। लेकिन उसने अभी क्या थे, पुट ऑन क्लॉथ्स, यानी उसने कपड़े पहन लिए थे, तो जिसकी वजह से वो विजिबल होने लग गया था। इन द किचन, रसोई घर में, ऑफ द रेस्टोरेंट, he found cold meat, और जैसे ही मतलब वो रेस्टोरेंट में जाता है उसके किचन में उसको ठंडी मीट मिलती है, कॉफी मिलती है, एंड फॉलोड अप द मील एंड स्वीट वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और वो क्या करता है, वहां से मीट हो गया, स्वीट्स हो गया, वाइन हो गया, ये सारी चीजें ग्रोसरी स्टोर से वो चुरा लेता है, एंड फाइनली सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्ट्स का मतलब होता है रजाई वगैरह के ऊपर, पाइल का मतलब ढेरी, और फाइनली मतलब खाना वाना खाने के बाद वो जो क्विल्ट्स का मतलब ढेरी लगी होती है उसके ऊपर सो जाता है। कौन, ग्रिफिन। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. मतलब ये अच्छा होता कि ग्रिफिन टाइम से पहले उठ जाता तो सारी चीजें उसके लिए अच्छी होती। सुबह का टाइम था, अब स्टोर खुलने वाला था, और ग्रिफिन कहीं ना कहीं मतलब टाइम से पहले नहीं उठ पाता है। As it was, he did not wake up until the assistant were already arriving next morning. जो असिस्टेंट थे वो स्टोर को खोलने के लिए आ गए थे और ग्रिफिन लेट हो चुका था, वो जल्दी उठा नहीं था। When he saw couple of them, तब वो देखता है कि बहुत सारे जो couple of them मतलब कुछ है, मतलब कुछ जो होते हैं, जो असिस्टेंट होते हैं जो स्टोर को खोलने के लिए आए थे। He saw couple of them approaching, मतलब कुछ लोग उसकी तरफ अप्रोचिंग मतलब कमिंग नियर, कुछ लोग ग्रिफिन की तरफ आ रहे थे। ही पैनिक का मतलब अफ्रेड, फ्राइटेंड, डर जाना,
और वो बहुत ज्यादा डर गया एंड बिगेन टू रन, और भागना स्टार्ट कर देता है। दे नेचुरली गिव चेज। अब मतलब जो ग्रिफिन था वो इनविजिबल नहीं था क्योंकि उसने कपड़े डाले हुए थे, तो अब मतलब अब जो असिस्टेंट थे उस शॉप के वो उसका पीछा करते हैं। इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। टेक ऑफ का मतलब पुट ऑफ, निकाल देना, रिमूव करना। तो इन फाइनली हाउ डिड ही एस्केप हिमसेल्फ, किस तरीके से वो बचा पाता है? उसने वो जो कपड़े पहने हुए थे उन कपड़ों को उसको निकालना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, और दोबारा से वो इनविजिबल हो जाता है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, दोबारा से वो अदृश्य हो जाता है क्योंकि उसने कपड़े निकाल दिए थे, बट नेकेड इन द चिल, बहुत ज्यादा ठंडी जनवरी एयर, और जनवरी की सर्दी के अंदर वो नंगे बदन था, कपड़े उसके बॉडी के ऊपर थे नहीं, तो वो दोबारा से फ्रोजन हो जाता है, उसकी बर्फ जम जाती है एक तरह से, बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है उसको। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो एक थिएटिकल कंपनी के अंदर चला जाएगा। एक थिएटर होता है तो वहां पर थिएटर के अंदर उसको क्या होंगे, कपड़े तो मिल ही जाएंगे, लेकिन जो नेक वाला जो पार्ट था, क्योंकि उसने क्या था, पूरी बॉडी के अंदर खुद को ढक लिया था, लेकिन जो नेक वाला पार्ट था वो इनविजिबल था, क्योंकि नेक वाले पार्ट में उसको कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं मिला था जिससे वो अपने नेक वाले पार्ट को कोई क्या कर सके, उसको हाइड कर, उसको क्या कर सके, उसको कवर कर सके, क्योंकि वो एम्प्टी दिखाई पड़ता था। एम्प्टी स्पेस अबाउट द शोल्डर, शोल्डर के मतलब जो शोल्डर के ऊपर वाला जो पार्ट था वो क्या दिखाई पड़ता था, एम्प्टी दिखाई पड़ता था, क्योंकि चेहरे को भी कैसे ढक सकता था वो। शिवरिंग विद कोल्ड, कांपते हुए ठंड से, ही हरी टू द ड्यूरेरी लेन, ड्यूरेरी लेन एक जगह का नाम है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, मतलब वहां पर थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था वहीं, यानी जितने भी थिएटर्स थे वो सारे के सारे थिएटर्स वहीं पर थे, और वो एक थिएटर्स के अंदर, एक थिएटर के अंदर चला जाता है। He soon found a suitable शॉप, और फाइनली जो ग्रिफिन होता है उसको एक सुटेबल शॉप मिल जाती है जहां से वो चीजें चुरा सकता था, कपड़े चुरा सकता था। He made his way invisible, और इनविजिबल होकर वो उस शॉप में चला जाता है अपस्टेयर, सीढ़ियों से होते हुए, and came out a little later wearing bandages, बैंडेजेस वो पट्टियां बांध लेता है, क्योंकि ऊपर वाला जो देखो पूरी बॉडी को तो उसने कवर कर लिया, शोल्डर से ऊपर वाला जो पार्ट था और फेस था वो कवर नहीं था, वो इनविजिबल दिखाई पड़ता था, जिसकी वजह से उसने बैंडेजेस पट्टियां लगाकर उसको अराउंड हिज फॉरहेड, चारों तरफ, मतलब उसका जो माथा था उसको चारों तरफ उसने बैंडेजेस लपेट लिए थे। डार्क ग्लासेस, और उसने क्या पहन लिया था, आंख थी वो जो उसको ढकने के लिए उसने ग्लासेस पहन लिए थे, गॉगल्स पहन लिए थे, फॉल्स नोज एक नकली नाक लगा ली थी, एंड बिग बुशी साइड विस्कर, बिग बुशी साइड विस्कर का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरह से जो जो अपने कलम जो होती है ना, जो कलम होती है बालों के साथ, वो भी उसने लगा ली थी, लार्ज हैट, उसने एक बड़ी कैप पहन ली थी। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को नोटिस हुए, ही कैलोसली अटैक, कैलोसली मतलब बैडली, अटैक्ड द शॉपकीपर, वो क्या करता है बुरी तरीके से जो शॉपकीपर होता है पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, और उसको लूटने के बाद ऑल मनी ही कुड फाइंड, जितना पैसा उस शॉपकीपर से वो लूट सकता था, और लूट कर वहां से भाग जाता है। कौन? ग्रिफिन। तो इट मींस हालांकि उसका वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बट इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर द ह्यूमैनिटी ही चोज टू मिसयूज हिज डिस्कवरी, लेकिन यहाँ पे ग्रिफिन अपनी डिस्कवरी को गलत तरीके से यूज करता है। ईगर का मतलब इच्छुक, टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंडन, अब ग्रिफिन लंदन की जो भीड़ भाड़ वाला जो इलाका था उससे दूर जाना चाहता था। ही टुक अ ट्रेन टू विलेज ऑफ इपिंग, इपिंग नाम की एक जगह है, तो वहां पर वो जाना चाहता था। वेरी बुक टू रूम्स एट लोकल इन, इन मतलब क्या हो सकता है, एक रेस्टोरेंट में सकते हो, रहने की जगह भी होती है जहां पर, राइट। तो क्या करता है, एक रेस्टोरेंट के अंदर, एक लोकल रेस्टोरेंट होता है इपिंग के अंदर, वहां पर 2 कमरे बुक करता है। The arrival of stranger at in winter was in any case an unusual event. Generally इपिंग के अंदर विंटर सीजन के अंदर जनरली उस जगह पे कोई भी आता नहीं था, लेकिन ग्रिफिन का आना एक अनयूजुअल इवेंट था। सभी लोग इस बात को जानकर हैरान थे कि विंटर सीजन में एक अनयूजुअल सा एक स्ट्रेंजर कह सकते, एक विजिटर यहाँ पर आया है। A stranger of such uncommon appearance, एक ऐसा इंसान, एक अजीब सा इंसान जिसकी जो अपीयरेंस है
जो मतलब उसकी दिखावट है, जो दिखता कैसा वो अनकॉमन है, नॉर्मल इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता है। सेट ऑल टंग्स वैगलिंग, वैगलिंग का मतलब उनकी जो टंग्स थी, जुबान थी, वो बाहर लटक गई, लटक गई इन द सेंस वो सारे के सारे ग्रिफिन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मिसेस हॉल जो एक्चुअल में जो लोकल इन था, जो रेस्टोरेंट था, उसकी वो मालकिन थी। द लैंडलॉर्ड वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, वो पूरी कोशिश करती है वो ग्रिफिन के साथ क्या बने, फ्रेंडली हो जाए, मतलब उसके साथ दोस्ती कर ले, उसके साथ फ्रेंडली हो जाए। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन उसके साथ बात नहीं करना चाहता था। एंड टोल्ड हर, और साफ साफ बोल देता है उसको, मकान मालकिन को, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन, लॉनलीनेस। तो यहाँ पर ग्रिफिन बोलता है कि मेरा इपिंग में आने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि मैं क्या चाहता हूँ, सॉलिट्यूड चाहता हूँ, लॉनलीनेस चाहता हूँ, अकेलापन चाहता हूँ। सो आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे अपने काम में डिस्टर्ब करे, परेशान करे। बिसाइड्स, इसके अलावा, एन एक्सीडेंट वॉज अफेक्टेड माई फेस, और ऑब्वियसली बात है, अगर आप मेरे चेहरे को देखकर हैरान हो तो वो झूठ बोल देता है कि जो मेरा चेहरा है वो डिफॉर्म हो गया, बहुत ज्यादा खराब हो गया। किस वजह से? एक्सीडेंट की वजह से मेरा चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो इस तरीके से जो ग्रिफिन होता है वो झूठ बोलकर वहां पर कमरा ले लेता है और अपनी जो मकान मालकिन होता है उसको झूठ बोल देता है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, इसेंट्रिक मतलब सनकी टाइप बोल सकते हो। अब जो जो मिसेस हॉल होती है, जो कि उसकी मकान मालकिन होती है, वो इस बात को लेकर बिल्कुल सहमत हो जाती है कि जो उसका जो गेस्ट है, जो कि राइट, जो कि किराए पे रहने के लिए आया है, वो क्या एक सनकी टाइप का एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। एंड व्यू ऑफ द फैक्ट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और सच्चाई की अगर फैक्ट की बात की जाए तो ग्रिफिन ने उसको एडवांस में पे कर दिया था मिसेस हॉल को। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हर स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, और मिसेस जो, क्योंकि उसको पैसे से मतलब था, और कहीं ना कहीं वो उसके जो इरिटेबल मतलब इरिटेट करने वाला, टेम्पर जो उसका गुस्सा था, किसका अगर बात की जाए, ग्रिफिन का, एंड स्ट्रेंज हैबिट, और जो ग्रिफिन था उसकी जो अजीब सी हरकत थी वो उसको एक्सक्यूज कर सकती थी, उसको वो छोड़ सकती थी, क्योंकि उसको पैसे से मतलब था, उसको पैसा मिल गया था। बट द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो पैसा ग्रिफिन ने चुराया था वो कितने दिन चलना था, थोड़े दिन चला, खत्म हो गया। एंड प्रेजेंटली, फिलहाल ग्रिफिन had to admit that he had no more ready cash, और ग्रिफिन को इस बात को एडमिट करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है कि उसके पास अब पैसे नहीं है। He pretended, दिखावा करना, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. वो सिर्फ दिखावा करता है किसको, मिसेस हॉल को, क्या कि वो दिखावा करता है कि किसी भी टाइम, मतलब उसका एक चेक आना है, वो किसी भी टाइम चेक आ जाएगा तो वो उसको रिमेनिंग जो भी पेमेंट है उसको कर देगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, कुछ टाइम के बाद, अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, क्यूरियस मतलब स्ट्रेंज, एपिसोड इवेंट, अकर्ड घटना, एक मतलब एक अजीब सी घटना वहां पर घटित होती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, अ क्लर्जीमैन, क्लर्जीमैन कौन होता है, पुरोहित जो होता है, चर्च के अंदर जो होता है पुरोहित, तो उसके घर पर एक अजीब सी घटना होती है। एंड हिज वाइफ, घर पर कौन होता है, पुरोहित होता है, और उसकी जो वाइफ होती है वह अवेकन्ड, जाग जाना, बाय नॉइज इन द स्टडी, जो उनका स्टडी रूम होता है वहां पर अचानक से आवाज आने लग जाती है। क्रीपिंग डाउनस्टेयर, रेंगते हुए डाउनस्टेयर, नीचे की तरफ, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, जो मनी होती है उसके जो खनकने की जो आवाज होती है वो उसको सुनते हैं। एंड बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, और जो क्लर्जीमैन जो होता है उसके डेस्क से पैसे निकालने की जो आवाज थी वो साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। तो ये कौन था, ये ग्रिफिन था, जो कि क्लर्जीमैन के डेस्क से पैसे चुरा रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी, उसके पास पैसे नहीं थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर शराबा किए, विद ए पॉकर grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. पॉकर ग्रैप्स, पॉकर मतलब जो पॉकर खेलते हैं ना गेम से, एक स्टिक होती है, उसको ग्रैप्स का मतलब पकड़े हुए, फॉर्मली बहुत मतलब सख्ती से उसको पकड़ा हुआ था उसने स्टिक को। एंड क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और जल्दी से दरवाजे को खोल देता है। देन टू हिज अमेजमेंट, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, he realized that the room appeared to be empty, और जैसे वो दरवाजा खोलता है तो उसको पूरा का पूरा रूम खाली दिखाई पड़ता है, किसको, क्लर्जीमैन को। He and his wife looked
अंडर द डेस्क, और वो और उसकी जो वाइफ होती है वो डेस्क के नीचे देखते हैं, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखते हैं, एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के ऊपर भी देखते हैं. देयर वाजंट एनी साइन ऑफ एनीबॉडी, वहां पर किसी का भी नामो निशान नहीं था. Yet the desk had been opened, हालांकि जो डेस्क था उसका वो खुला हुआ था, and the housekeeping money was missing, और जो पैसा रखा हुआ था वो पैसा गायब था, यानी कि वो पैसा चुरा लिया गया था. अब ये पैसा किसने चुराया था? ग्रिफिन ने चुरा लिया था. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब अनबिलीवेबल अफेयर, इवेंट मतलब एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी घटना जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है. द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, वो जो भी जिससे क्लर्जीमैन जिससे भी मिलता हो कहता है यार बड़ी अजीब सी घटना हुई आज मेरे घर पर, मतलब पैसा चुरा लिया और उस बंदे का नामो निशान भी नहीं है. तो ये सारी की सारी बातें वो जिस किसी से भी मिलता उसको बता रहा था. बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. लेकिन ये इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, इतना भी अनयूजुअल नहीं था, क्योंकि मिसेस हॉल के साथ तो कुछ और भी ज्यादा अजीब सी घटना हुई थी, और उसके फर्नीचर को लेकर, मतलब जो पुरोहित था, जो क्लर्जीमैन था, उसके साथ जो घटना हुई वो इतनी अजीब नहीं थी, बल्कि उससे भी ज्यादा अजीब घटना किसके साथ होती है? मिसेस हॉल के साथ होती है, जब उसका फर्नीचर के साथ कुछ अजीब सी घटना होती है. और वो घटना क्या है नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. अब देखते हैं. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर वेरी अर्ली अप, वेरी अर्ली. और जो लैंडलॉर्ड था मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल वो जल्दी सुबह उठ जाते हैं, एंड वर सरप्राइज टू सी, और वो इस बात को देखकर हैरान होते हैं. द साइंटिस्ट डोर वाज वाइड ओपन, जो साइंटिस्ट के जो कमरा था उसका दरवाजा खुला हुआ था. यूजुअली इट वाज शट, जनरली वो दरवाजा हमेशा बंद होता है, एंड लॉक्ड होता है. एंड ही वाज फ्यूरियस, गुस्सा हो जाना, फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना. इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और जनरली मतलब अगर कोई भी उसके कमरे के अंदर आता था, किसके कमरे की बात की जा रही है? जो ग्रिफिन के कमरे के अंदर कोई भी एंटर करता था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था. द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू बी गुड टू बी मिस्ड, मतलब जो अपॉर्चुनिटी थी मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसको मिस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो सस्पिशियस नजरों से देखते थे किसको? ग्रिफिन को. और उनको शक था, वो उस चीज को कंफर्म करना चाहते थे कि जो ग्रिफिन है इसकी हैबिट्स बहुत अजीब है, अजीब सा दिखता है, एक्चुअल में ये करता क्या है. तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं. They peeked round, इधर उधर नजर घुमाकर देखना. And so nobody, उनको कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है. And decided to investigate, वो छानबीन करने लग जाते हैं. Investigate का मतलब छानबीन करना. The bed clothes were cold, bed clothes were cold मतलब जो बेड शीट थी वो ठंडी पड़ी हुई थी. Showing that the scientists must have been up for some time, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आप जल्दी अभी अभी उठे हैं तो आपकी बेड शीट जो होती है वो गर्म मिलेगी, लेकिन अभी बेड शीट थी वो क्या थी? वो ठंडी पड़ी हुई थी. इसका मतलब ये था कि जो साइंटिस्ट था वो काफी देर पहले उठ चुका था. एंड स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लॉथ्स एंड बैंगल्स दैट ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम. लेकिन सबसे अजीब सी बात तो ये थी कि जिस बैंडेजेस को, जिन मतलब पट्टियों को और जो क्लॉथ्स अक्सर वो पहनता था वो कहां पे पड़े थे? रूम के ऊपर. वो वर लाइंग अबाउट द रूम, वो पूरे के पूरे रूम में बिखरे हुए थे. ऑल ऑफ सडन, अचानक से, मिसेस हॉल हार्ड ए स्निफ. स्निफ का मतलब जो सांस लेने की जो आवाज होती है, स्निफ बोलते हैं उसको. क्लोज टू हर ईयर, तभी उसको सांस लेने की जो आवाज होती है मिसेस हॉल को अपने कान के पास सुनाई पड़ती है. अ मोमेंट लेटर, एक ही सेकंड के बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप, और उसी वक्त मतलब जो बेड के ऊपर उसने अपनी हैट रखी होती है ग्रिफिन ने, लिफ्ट अप का मतलब जंप अप, वो ऊपर की तरफ उठती है. एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, डेस्ट इनटू हर फेस, और वो जो कैप होती है वो किसके चेहरे पे आके लगती है? वो मिसेस हॉल के चेहरे पर आकर लगती है. टकराना, डैश का ना टकराना. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और उसी वक्त जो बेडरूम के अंदर वो चेयर होती है उनके अंदर भी कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो भी एक्टिवेट हो जाती है, वो भी हिलने लग जाती है. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में लहराते हुए. स्प्रिंगिंग का मतलब लहराना, इनटू द एयर हवा में. इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और जो चेयर होती है वो सीधा किसको टारगेट कर लेती है? मिसेस जो हॉल होती है उसकी तरफ आ रही होती है, उसको टारगेट कर लेती है. लेग्स फॉरमोस्ट, मतलब जो लेग्स थी वो ज्यादातर वो लेग्स की तरफ, ज्यादातर वो जो चेयर थी वो लेग्स की तरफ आ रही थी. एक्चुअल में ये सारा का सारा काम कौन कर रहा था? ग्रिफिन कर रहा था, क्योंकि वो इनविजिबल था और उसकी परमिशन के बिना मिस्टर मिसेस हॉल अंदर आ गए थे और वो उनको बाहर निकाल रहा था और वो अटैक कर रहा था उनके ऊपर. किससे? वो चेयर से और फर्नीचर से.
as she and her husband turned away, मतलब घूम जाना, in the terror, डर के मारे, the extraordinary chair pushed them both out of the room. और जो अजीब सी वो चेयर थी वो क्या करते, दोनों को कमरे से बाहर धकेल देती है. And then appeared to slam and lock the door after them. Appeared to slam, slam का मतलब एक बहुत तेज आवाज से दरवाजे का बंद होना. ओके, और तभी क्या होता है, दरवाजा एक तेजी से बंद होता है. लॉक द डोर आफ्टर देम, और जैसे ही मतलब उनको वो चेयर बाहर निकाल देती है, अंदर से दरवाजा बंद हो जाता है. तो ये दरवाजा कौन बंद करता है, ग्रिफिन करता है. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, और मिसेस हॉल है वो कंप्लीटली गिरने वाली थी. एंड स्टेयर्स इन द हिस्ट्रिक्स, हिस्ट्रिक्स का मतलब होता है मूर्छित हो जाना या अनकॉन्शियस हो जाना. तो मतलब ऑलमोस्ट टेरर की वजह से, डर की वजह से जो मिसेस हॉल थी वो बिल्कुल ऑलमोस्ट गिरने वाली थी सीढ़ियों से, क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो चुकी थी, वो डर चुकी थी. शी वॉज कन्विंस्ड, वो इस बात को लेकर कन्विंस हो चुकी थी, उसको इस बात का विश्वास हो चुका था दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, कि हो ना हो यहाँ पे किसी प्रेत आत्मा का असर है. हॉन्टेड का मतलब शापित होना. And the stranger had somehow caused this enter into the furniture. और कहीं ना कहीं वो इस बात को भी मानती है कि ये जो उसके ऊपर जो अटैक हुआ है, उसके फर्नीचर ने उसके ऊपर जो अटैक किया है, ये कहीं ना कहीं ग्रिफिन की वजह से हुआ है. और ग्रिफिन ने उन आत्माओं को यहाँ पर बुलाया है और उन आत्माओं को इसमें फर्नीचर के अंदर प्रवेश करा दिया, जिसकी वजह से आज ये घटना हुई है. My poor mother used to sit in that chair. She mourned. Mourn का मतलब कहराना. अब यहाँ पर मतलब आहें भरते हुए मिसेस हॉल कहती है कि मेरी मदर थी, वो उस चेयर के ऊपर बैठा करती थी. To think it should rise up against me now. To think it should rise against me now. मतलब वो इस बात को सोचती है, मैंने कभी ये चीज सोची नहीं थी, क्या वो चेयर मेरे अगेंस्ट हो जाएगी, क्या वो चेयर मेरे खिलाफ हो जाएगी. Feeling among the neighbor was about that the trouble was caused by the witchcraft. अब जो मतलब जो नेबर्स थे, पड़ोस थे, मतलब ये जो ट्रबल है, मतलब जो मिसेस हॉल या मिस्टर हॉल के ऊपर जो मतलब क्या था, जो दिक्कत आई थी, was the trouble caused by witchcraft. witchcraft कौन होता है, जादूगर वगैरह बोल सकते हैं, जादूगरनी. मतलब जो जादूगरनी है उसकी वजह से ये ट्रबल आया. हो ना हो किसी जादूगर ने या चुड़ैल ने इस तरह का कोई जादू टोना किया है, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी दिक्कत हुई है. बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन द न्यूज ऑफ बर्गलरी, बर्गलरी का मतलब चोरी, एट द क्लर्जीमैन होम बिकेम नॉन. और लेकिन जैसे मतलब जो चोरी की घटना हुई थी, किसके घर पे, पुरोहित के घर पे, बिकेम नॉन, जब ये बात सभी को पता चलती है, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड हो हैविंग हैड इन इट. और तभी क्या होता है, सस्पेक्ट करना, शंका करना, संदेह करना, कि सभी को इस बात का विश्वास हो जाता है कि जो क्लर्जी पुरोहित जो होता है उसके घर पे चोरी हुई, हो ना हो इस जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन है उसका हाथ इस चोरी में जरूर होगा. सस्पिशियन, संदेह, डाउट ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर. जो संदेह था किसके ऊपर, ग्रिफिन के ऊपर, वो लगातार बढ़ता जा रहा था. when he suddenly produced some ready cash, क्योंकि अचानक से उसके पास पैसा आ गया था. पहले तो उसके पास पैसा नहीं था, फिर ग्रिफिन के पास अचानक से पैसा आ गया. एंड दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी. हालांकि उसने मिसेस ग्रिफिन से इस बात को बोला था कि उसके पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन अचानक से उसके पास पैसा आ जाना, तो वो इस बात का शक करता था कि हो ना हो कि जो साइंटिस्ट है, जो ग्रिफिन है, उसने जो क्लर्जीमैन है उसके घर से पैसा चुराया था. तो इस तरीके से मतलब जो मिसेस हॉल है उसका शक बढ़ता जा रहा था. द विलेज कांस्टेबल, और उसी तरह विलेज का जो कांस्टेबल, जो पुलिस कर्मचारी होता है, वो सीक्रेटली सेंट फॉर, उसको बुलावा भेजा जाता है. एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, और कांस्टेबल का वेट करने की बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट के पास जाती है, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. mysteriously मतलब रहस्यमय तरीके से appeared, दिखाई पड़ना, from his empty room. और सडनली मतलब अभी तक वो जब एंटर करते तो उस टाइम उसको वो कमरा खाली दिखाई पड़ता, लेकिन अचानक से वो क्या होता है, अपीयर, दिखाई पड़ जाता, अचानक से प्रकट हो जाता है. आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहते हूँ, what you have been doing in to my chair upstairs, कि तुम मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे थे. तो कहीं ना कहीं उसको शक हो जाता है, वो सीधा ग्रिफिन से पूछते तुम मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे थे. शी डिमांडेड, वो पूछती है, एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज जस्ट
यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और तुम मतलब इस खाली रूम में अचानक से कैसे पैदा हो गए, कैसे यहाँ पर अचानक से प्रकट हो गए, कैसे तुम दिखाई पड़ने लग गए। एंड हाउ यू एंटर ए लॉक्ड रूम, और तुम एक बंद कमरे के अंदर तुमने एंट्री कैसे की, तुम एक बंद कमरे के अंदर कैसे आए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, क्विक टेम्पर्ड का मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाने वाला, जो साइंटिस्ट था उसको हमेशा जल्दी गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम नहीं समझती मैं कौन और क्या हूं। ही शाउटेड, वो चिल्लाता है, वेरी वेल आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूं। सडनली ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस, और वो क्या करता है, वो अपनी बैंडेजेस जो पट्टियां उसने लपेटी हुई होती है वो उसको उतार देता है। विस्कर जो उसने मूछ वगैरह लगाई होती है, स्पेक्टिकल्स जो उसने ग्लासेस पहने हुए होते हैं, एंड इवन नोज, और वो जो फेक नोज लगाई होती है वो सारी चीजें निकाल देता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और उसको सिर्फ 1 मिनट लगती है वो सारी चीजों को उतारने में। द हॉरिफाइड पीपल, डरे हुए लोग, हॉरिफाइड डरा हुआ, पीपल जो लोग थे इन द बार, जो कि रेस्टोरेंट के बार में जो लोग आए हुए थे वो सभी डरे हुए थे। फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन, और सारे के सारे मतलब वो क्या करते हैं, वो एक ऐसा मतलब वो एक ऐसे आदमी की तरफ देखते हैं जिसका सर ही नहीं है, राइट, क्योंकि उसने अपना मतलब जो बैंडेजेस हटा दी थी, नोज हटा दी थी, ग्लासेस हटा दिए थे, तो उसका मतलब नीचे वाला पार्ट तो क्या था, कपड़े से ढका हुआ था, वो दिख रहा था, लेकिन ऊपर वाला पार्ट वो दिख ही नहीं रहा था, और सारे के सारे लोग इस वजह से डर जाते हैं। मिस्टर जेफर जो कि कांस्टेबल होता है नाउ अराइव, वो भी आ जाता है वहां पर, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड, वो भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है इस बात को देखकर, दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट ए हेड, उसको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सर ही नहीं है। बट जेफर वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, प्रिवेंटेड का मतलब किसी बचाव करना, इग्नोर करना, तो लेकिन जेफर एक ऐसा आदमी था जिसको उसकी ड्यूटी से रोका नहीं जा सकता था, वो अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था। If a magistrate warrant ordered a person arrest, then the person had to be arrested with or without his head. अगर एक मैजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर किया है कि एक आदमी को अरेस्ट करना है, चाहे उसका सर है या नहीं है, उसको तो अरेस्ट किया जाना चाहिए। They followed a remarkable scene as the policemen tried to get हॉर्न, और तभी मतलब एक बहुत ही अजीब सा सीन वहां पर घटित होता है। जो पुलिसमैन होता है मिस्टर जेफर, जो कि कांस्टेबल होता है, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, क्योंकि वो जो मिस्टर जेफर जो होता है, कौन कांस्टेबल होता है, वो ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश करता है, और ग्रिफिन क्या होता है, धीरे 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 इनविजिबल हो रहा होता है, धीरे धीरे वो फेंटियर हो जाता है, धुंधला हो रहा होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा था, अपने कपड़े उतार रहा था। As he threw off one garment after another, और एक एक करके वो अपने कपड़े उतार रहा था। Finally a shirt flew into the air, और आखिर में जो एक शर्ट होती है वो हवा में उड़ती है। And the constable found himself struggling with someone he could not see, और फाइनली जो मिस्टर जेफर जो कि कांस्टेबल होता है, वो ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश करता है, वो स्ट्रगल कर रहा होता है एक ऐसे इंसान को पकड़ने की जो दिखाई नहीं दे रहा होता है, वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो सम पीपल, मतलब कुछ लोगों की अगर बात की जाए, ट्राई टू हेल्प हिम, वो उसको मदद करने की कोशिश करते हैं मिस्टर जेफर को, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लॉज, लेकिन उनके ऊपर गुस्से वगैरह की लात वगैरह, ब्लॉज का मतलब गुस्से वगैरह पड़ना, उनको पंचेस लगने लग जाते हैं, तो यानी क्योंकि जो ग्रिफिन होता है वो दिखाई नहीं पड़ रहा होता है, और वो मतलब जो भी उसके सामने आता है उनको पीटने लग जाते हैं। एंड दैट सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, और उनको जो लोग होते हैं जो पिट रहे होते हैं उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। इन द एंड, मतलब आखिर में जेफर वाज नॉट unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist, और फाइनली मतलब जो मिस्टर जेफर जो कि उस साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो कि दिखाई नहीं दे रहा था, नॉक डाउन, नीचे गिर जाना, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि जो मिस्टर ग्रिफिन होता है वो उसको क्या करता है, उसको ब्लो देता है, उसको मतलब पंच मारता है, उसकी पिटाई करता है, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। कौन? मिस्टर जेफर। They were nervous, excited cries of hold him, मतलब चारों तरफ नर्वसनेस छाई होती है, एक्साइटेड क्राइज, चिल्लाने की आवाज होती है कि होल्ड हिम, उसको पकड़ो, सभी लोग आवाज लगा रहे होते हैं। बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था करने की बजाय, क्योंकि ग्रिफिन तो इनविजिबल था, और इनविजिबल इंसान को पकड़ना बड़ा मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ
फ्री, और ग्रिफिन क्या करता है, अपने आप को फाइनली कपड़ों से आजाद कर लेता है और कंप्लीटली वो इनविजिबल बन जाता है। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को ये नहीं पता था कि उसके ऊपर कहां पर हाथ डालना है। ले का मतलब यहाँ पर कह सकते हो होल्ड, कि किसी को इस बात का पता नहीं था कि कहां से उसको पकड़ना है, बिकॉज ही वॉज क्वाइट इनविजिबल। तो इस तरीके से ग्रिफिन, he was a brilliant scientist. He discovered a rare drugs which can convert a man into invisible. Instead of working for the humanity, he chose to misuse his discovery. तो इस तरीके से ग्रिफिन अपनी डिस्कवरी का मिसयूज करता है, right? So my dear students, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another chapter. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.